नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जहां से एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चाहे वो बीहड़ सुधार कार्यक्रम हो, मगरा विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र कार्यक्रम, कंदरा सुधार कार्यक्रम, ये कब शुरू हुए थे, क्या इनका मोटिव था, पूरा इस वीडियो में हम जानेंगे। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। सबसे पहले बात करते हैं डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की। यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। डांग किसे कहा जाता है? तो बीहड़ में स्थित पहाड़ियों को डांग कहा जाता है। इसकी शुरुआत है वो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की हुई थी 1995-96 में। फिर 2000 और 2001 के दौरान ये बंद कर दिया गया था। फिर डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम को साल 2004-05 में पुनः शुरू किया गया था। इसमें 9 जिले हैं वो शामिल है। 22 पंचायत समिति 371 ग्राम पंचायतों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्य रूप से ध्यान रखना 2 संभागों में ये चलाया जा रहा है। एक तो है भरतपुर संभाग, जहाँ पर जो भरतपुर जिला, डीग जिला, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में संचालित है। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इसके अलावा यह पूर्णतः 100% राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य क्या है कि 10 प्रभावित डांग क्षेत्र का जो सामाजिक आर्थिक विकास करना और आधारभूत संरचनाओं का विकास, रोजगार सृजन और सामुदायिक परिसंपत्तियों का सर्जन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जी हाँ, अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है उसे मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मेवात, अलवर, भरतपुर में मेव जाति के जो लोग रहते हैं उन्हीं के कारण इस क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1986-87 से हुई थी। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 से शुरू हुआ था। 2 जिलों में संचालित है, अलवर और भरतपुर। अलवर की 10 पंचायत समितियों में, भरतपुर की 4 पंचायत समितियों में इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। वित्त पोषित की अगर बात करें तो पूर्णतः 100% ये राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है। मुख्य उद्देश्य तो 10 प्रभावित डांग क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास, ये गलत है, ये यहाँ पे नहीं है, ये पीछे लिखा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मगरा विकास कार्यक्रम की, तो मगरा विकास कार्यक्रम तो मगरा विकास कार्यक्रम की अगर बात करें तो दक्षिणी एवं मध्य राजस्थान का जो जनजातीय जिलों को छोड़कर पहाड़ियों एवं पथरीला युक्त जो क्षेत्र है उसे मगरा क्षेत्र कहते हैं। तो इसकी शुरुआत 2005-06 में हुई थी। इसमें 5 जिलों की 16 पंचायत समितियों में इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसमें जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। वित्त पोषित की अगर बात करें तो पूर्णतः 100% राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है। नेक्स्ट है सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। यहाँ दोस्तों, सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम BADP, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। शुरुआत 1986-87 में हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। फिर बाद में पुनः इसको शुरुआत किया गया था 1993-94 में पुनः प्रारंभ किया गया था। जिले कौन कौन से हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले हैं जहाँ से बॉर्डर लगती है, बीकानेर, गंगानगर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर के जो 16 पंचायत समितियों में इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। तो ये 100% केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। गृह मंत्रालय इसके लिए वहन करता है सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। तो ये राशि राज्यगत 3 आधार पर राज्यों को दी जाती है: अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, विकास खंड की जनसंख्या और विकास खंड का क्षेत्रफल। उद्देश्य जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आधारभूत सुरक्षा, रोजगार। 60% तक राशि आधारभूत संरचनाओं के विकास में लगाई जाती है और 10% है वो राशि सुरक्षा संबंधी कार्यों पर लगाई जाती है। 15% राशि रखरखाव में और 15% अन्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि से संबंधित लगाई जाती है। नेक्स्ट है बीहड़ सुधार कार्यक्रम। यहाँ बजट घोषणा 2013-14 में इसकी शुरुआत हुई थी। बीहड़ सुधार कार्यक्रम, जिसमें 5 जिलों में इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है: करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी। मुख्य उद्देश्य जो बीहड़ भूमि को समतल कराकर भूमिहीन किसानों को आवंटित करना है और दस्यु उन्मूलन करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है कंदरा सुधार कार्यक्रम।
जी हाँ दोस्तों, कंदरा सुधार कार्यक्रम की शुरुआत 1987-88 में हुई थी। 9 जिलों में संचालित है, जिसमें भरतपुर संभाग की अगर बात करें तो 5 जिले और कोटा संभाग के 4 जिले इसमें शामिल है। वित्त पोषित की अगर बात करें तो ये 100% केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है, कंदरा सुधार कार्यक्रम। नेक्स्ट है सूखा संभाव्य आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम, DPAP। जी हाँ दोस्तों, सूखा संभाव्य आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। वर्तमान में राजस्थान के 13 जिलों में ये कार्यक्रम संचालित है, जिसमें भरतपुर, डीग, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, झालावाड़, बारां, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, टोंक समेत 13 जिलों में संचालित है। वित्त पोषित प्रारंभ में 50% एवं राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50-50 थी, लेकिन 1 अप्रैल 1999 के बाद में केंद्र सरकार वो 75% राशि वहन करती है, जबकि 25% राशि राज्य सरकार वहन करती है। मुख्य उद्देश्य जो सूखा संभावित क्षेत्रों में भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का विकास कर पर्यावरण संतुलन पर बल देना है। फिर है मरुभूमि विकास कार्यक्रम, DDP यानी डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत 1977-78 में हुई थी, 5वें पंचवर्षीय योजना के दौरान। शुरुआत अगर बात करें तो शुरुआत में राजस्थान के 10 जिलों में ये कार्यक्रम संचालित किया जाता था। बाद में 1 अप्रैल 1995 के बाद 21 जिलों में ये शामिल किया गया है। यहाँ हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, अजमेर और ब्यावर और जयपुर सहित 21 जिलों में इसका संचालन किया जा रहा है। वित्त पोषित की अगर बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 75:25 की है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्य उद्देश्य मरुस्थलीय जिलों में वृक्षारोपण करना, मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकना और पारिस्थितिकी संतुलन, पशुपालन एवं कृषि वानिकी का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम, CDP। इसकी शुरुआत 1999-2000 में हुई थी। 10 जिलों में ये 10 मरुस्थलीय जिलों में मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। वित्त पोषित केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 75 और 25 है। मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण करना और मरुस्थलीकरण को जो रोकना है और शेल्टर बेल्ट बनाना है। नेक्स्ट है मरु गोचर योजना, 2003-04 में शुरू हुई थी। 13 जिलों में योजना की शुरुआत हुई थी। चूरू, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन। तो टोटल अगर बात करें तो 13 जिलों में संचालित की गई थी मरु गोचर योजना, जिसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 75-25 है। मुख्य उद्देश्य मरुस्थलीय जिलों में पारस्परिक जल स्रोतों का विकास करना है और चारागाहों का विकास, मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1 अप्रैल 1995 में हुई थी। राजस्थान में 13 जिलों में ये संचालित है। जयपुर, सीकर, जोधपुर, फलोदी, टोंक, उदयपुर, सलूम्बर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, झालावाड़, जैसलमेर और पाली जिले। ध्यान रखना, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के बंजर भूमि विकास विभाग द्वारा 1982 द्वारा संचालित है ये। जीवन धारा योजना, इसकी शुरुआत 1996-97 में हुई थी। पूर्णतः 100% केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजना है। मुख्य उद्देश्य BPL परिवार वाले लघु एवं सीमांत किसानों को कुओं के निर्माण एवं लघु सिंचाई कार्यों के लिए अनुदान उपलब्ध करवाना है। यहाँ दोस्तों IWDP, DPAP और DDP को 1995 में CH हनुमंतरण राव की समिति की सिफारिश पर जल ग्रहण विकास कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया है और 1 अप्रैल 2008 में इनको एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन परियोजना में शामिल किया गया। 1 अप्रैल 2008 को ये शुरू हुआ था और वित्त पोषित, जिसमें 90% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है और 10% राज्य सरकार की। नेक्स्ट है हरियाली परियोजना। जी हाँ, हरियाली परियोजना 27 जनवरी 2003 को शुरू हुई थी। मुख्य उद्देश्य है इसका जल संरक्षण करना, पेयजल समस्या का निवारण, सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था करना, वृक्षारोपण करना और मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देना है। फिर है नीरांचल परियोजना। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। 2016 से 2022 तक नीरांचल परियोजना का संचालन किया गया था। नीरांचल राष्ट्रीय वाटर रोड परियोजना जो जल संसाधनों के सुधार और संरक्षण के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था।
भारत सरकार के द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से संचालित हुई थी और भारत के 9 राज्यों में संचालित, जिसमें राजस्थान के 2 जिले जोधपुर और उदयपुर में इसका आयोजन किया गया था। फिर है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, जो अप्रैल 2012 से अप्रैल 2020 तक चली थी। विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित परियोजना थी, जो राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में संचालित थी। मुख्य उद्देश्य सिंचित जल का कुशल उपयोग करना। इसमें कुल 6 घटक थे, जिसमें सतही जल, संग्रहित जल, भूजल, कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जी हाँ, इसकी थीम है प्रति बूंद अधिक फसल। इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60-40 है। 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार। उद्देश्य प्रत्येक खेत में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना है। इसके अंतर्गत जो अलग अलग मिशन है, जिसमें समन्वित एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम 1989-90 में शुरू हुआ था। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, ऑन फॉर्म जल प्रबंध कार्यक्रम। इसके अलावा राजीव गांधी जल संचय योजना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत हुई थी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत। अब इसका नाम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है। इसके अलावा जो जन सहभागिता के माध्यम से जल संरचनाओं का निर्माण और मरम्मत करना, जीर्णोद्धार करना, ताकि वर्षा जल का संरक्षण एवं भूजल स्तर में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट है जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जो कि 8 जिलों में संचालित है। जनजातीय जिलों में जो जनजातीय अनुसंधान संस्थान को जो मुख्यालय है वो उदयपुर में है। और जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो कि 1992-93 में शुरू हुआ था। मरु विकास बोर्ड, ये 1996 में शुरू हुआ था। रूख भायला जो वृक्ष मित्र कार्यक्रम, इसके तहत 1986 में जो राजीव गांधी के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत डूंगरपुर से की गई थी। रूख भायला कार्यक्रम भारत सरकार का जो भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि उन्नयन एटलस इसरो द्वारा 2016 में जारी। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करना था। फिर चारा विकास योजना, जो कि 2010 में शुरू हुई थी। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP 1974-75 में शुरू हुआ था। भारत सरकार के द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्य उद्देश्य सिंचाई में सुधार करना एवं कुशल जल प्रबंधन से कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। मरुस्थल वृक्षारोपण शोध केंद्र 1952 में जोधपुर में ये केंद्र की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।